बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट, 10th क्लास बायोलॉजी, मैन एंड इज एनवायरनमेंट, फेडरल बोर्ड और ऑल पंजाब बोर्ड के अंदर ही होती है। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या चीज़ है, मैंने आपको जिस तरह पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया कि एक ऐसा यूनिट जहाँ पे बायोटिक फैक्टर यानी लिविंग फैक्टर जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ए बायोटिक नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अब जो ह्यूमन इम्पैक्ट है इकोसिस्टम पे इंसान की वजह से, यानी इंसानी जो आबादी इंक्रीज हो रही है, उसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं, जो जंगलात को काट रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आगे हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंसान के जो वर्किंग है, ठीक है, उसकी सरगर्मियों से इकोसिस्टम कैसे डिस्टर्ब हो रहा है। तो इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, सॉरी बायोटिक कह रहा हूँ, ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट प्रोड्यूस स्टेडी एंड बैलेंस इकोसिस्टम। अब जो बायो जियोकेमिकल साइकिल हैं ये भी मेंटेन कर रहे हैं इकोसिस्टम को। कैसे? ये न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकल कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर के अंदर नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे ये देखना है, ह्यूमन ट्राई टू मॉडिफाई द एनवायरनमेंट, ट्राई कर रहा है एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहा है। कैसे? ट्रीज को कट कर रहा है। क्यों कट कर रहा है? ताकि अपनी वो रिक्वायरमेंट को, अपने फ्यूल की वो जो होता है उसके लिए, या फिर फर्नीचर बनाने के लिए, खिड़कियां दरवाजे बनाने के लिए, ठीक है, ये कट कर रहा है। दिस हैज अपसेट द डेलिकेट बैलेंस इन इकोसिस्टम एज वेल एज एंड नेचर एज वेल। यानी अगर जो जंगलात के काटने की वजह से, जो जंगल काटे जा रहे हैं उसकी वजह से, एक तो इकोसिस्टम टोटली जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, और सम जो ह्यूमन इम्पैक्ट हैं वो आपको यहाँ पे बताएगा। हम इसमें से आज पहला पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दूसरा, तीसरा और गो ऑन। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कौन सा बच्चों? ग्लोबल वार्मिंग है। देखें, मैं आपको बल्कि यहाँ से इसको ग्लोबल वार्मिंग को समझाने के लिए थोड़ा सा इसकी ये डायग्राम वगैरह भी बना लेते हैं। ये जो हमारे पास है एक ज़मीन है, ठीक है, चलें इसके अंदर एक छोटी सी ज़मीन, ये ज़मीन बना ली और ये सन है, ये ऊपर सूरज बना लिया। ठीक है, अब जो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जो एडिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इन एटमॉस्फेयर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। कैसे? ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये ज़मीन के इर्द गिर्द जो है ना, ये अगर आप देखेंगे तो ये एक इस तरह करके लिहाफ सा बना लेती हैं। ठीक है, एक ये अंदर अंदर अर्थ है, ठीक है, और इसके बाहर जो है ना एक लेयर बन जाती है। किस चीज़ की लेयर बन जाती है? ये ग्रीन हाउस गैसेस की। ये लेयर जो है किस चीज़ की बन गई है? ग्रीन हाउस गैसेस की। अब जब सूरज की जो रेडिएशन है वो जब इधर आती हैं इसके साथ टकरा के, तो इसी के अंदर ट्रैप होकर रह जाती हैं। यानी ये जो एटमॉस्फेयर का ये हिस्सा है, सॉरी ये अभी बाहर निकल गया, लेकिन ये अभी आपने देखना है कि ये इसी के अंदर क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है। ठीक है, ये जो गैसेज हैं, जो रेडिएशन है हीट की, वो इसी के अंदर आके ट्रैप हो जाएंगी, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाता है? बढ़ना शुरू हो जाता है। क्या बताया? ये ज़मीन है, ज़मीन के बाहर, ठीक है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बना ले। इसको भी पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। द एडिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों जो जंगलात काट रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो रहा है। मीथेन, जो हम जो नेचुरल गैस होती है। ओजोन, इन एटमॉस्फेयर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। दीज गैसेस, ये देखें बच्चे, रिमेन इन द लोएस्ट पार्ट ऑफ अर्थ। अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है वो हम ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर हम पढ़ते हैं ना, तो ये लोअर पार्ट ऑफ अर्थ के अंदर, ठीक है, ये क्या करती है? ये गैसेस जो हैं एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। दीज गैसेस रिमेन इन द लोअर पार्ट ऑफ द अर्थ या एटमॉस्फेयर एंड डू नॉट अलाउ द सोलर रेडिएशन टू रिफ्लेक्ट बैक इनटू स्पेस। यानी सोलर की जो रेडिएशन आ रही है वो इस लेयर से बाहर नहीं जाती। ये जो लेयर हमने बनाई है ना, इससे बाहर नहीं जाती। एज ए रिजल्ट हीट रिमेन विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से जो हीट है वो इसी अर्थ के अंदर, वो इसी एरिया के अंदर रहती है, और जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ग्लोब कहते हैं अर्थ को, और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होगा कि अर्थ के अंदर जो हरारत बढ़ रही है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर हरारत बढ़ी है? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, जो पोलर पोलर आइस कैप है, देखें ज़मीन है, ज़मीन का ये जो रीजन है ना, ये पोलर रीजन है। ऊपर वाले को नॉर्थ पोल कहते हैं, नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? साउथ पोल। नॉर्थ पोल के अंदर और जो साउथ पोल है, नॉर्थ पोल में तो ज्यादा समंदर है, ठीक है, इस जगह पे ज्यादा जो है ना समंदर है, लेकिन यहाँ पे एक कंटिनेंट है जिसे अंटार्कटिका कहा जाता है। ठीक है, वो जो है इसके अंदर जो है ना ज्यादातर ग्लेशियर्स होते हैं। इधर भी आप समझ लें ग्लेशियर्स भी होंगे, और जो समंदर है वो भी जो है ना जो पानी होगा वो भी बर्फ की सूरत में होता है ज्यादातर। ठीक है, और ग्लेशियर्स भी होंगे। ग्रीनलैंड हो गया, कनाडा रीजन के अंदर आ गया, रशिया आ गया यहाँ पे ऊपर की साइड पे। ठीक है, ये सारे के सारे इस जगह पे, ये ग्रीनलैंड जो है
ठीक है, वो डेनमार्क वाली साइड ऊपर करके आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना कनाडा आ जाता है, नॉर्थ अमेरिका आ गया। ठीक है, तो ये आपको सारा वो चीज़ें तो पता होंगी बहरहाल। तो क्या बात कर रहे हैं, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग पोलर आइस कैप जो है ये ग्लेशियर ये मेल्ट हो रहे हैं तेजी से। जब देखें टेम्परेचर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है ये मेल्ट होंगे। अब इसके बाद क्या होगा, और जितनी तेजी से न्यू लेयर ऑफ आइस बन रही है उससे ज्यादा ये मेल्ट हो रहे हैं। सी वाटर क्या हो रहा है फिर तेजी से राइज हो रहा है ड्यू टू मेल्टिंग ग्लेशियर रिवर ओवरफ्लोज एंड कॉज फ्लड्स। ठीक है, फिर एक तो रिवर के अंदर पानी ज्यादा आ रहा है, ठीक है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो फ्लड्स हैं वो भी ज्यादा आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे पाकिस्तान के अंदर भी ये जो कुछ दरिया आते हैं, ठीक है, तो ये जो है ना इनका जो बेसिकली सोर्स होता है ना ये ग्लेशियर से आ रहे होते हैं। ठीक है, अगर हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पे जो ग्लेशियर होते हैं वो सारा साल ऐसा ऐसा मेल्ट होते रहते हैं। ठीक है, या फिर आप जो है ना ये जो बेसिकली दरिया सिंध आ रहा होता है ये तिब्बत से निकल के, ठीक है, ये जो वहाँ पे जो ग्लेशियर है वहाँ से ये आ रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इंटर हो रहा है और वहाँ से ये पाकिस्तान से ये मुख्तलिफ जगहों से गुजरता हुआ, ठीक है, फिर सिंध से गुजरता हुआ, नाम भी इसका दरिया सिंध ही रखा गया, इंडस रिवर। ठीक है, और फिर जाके ये कराची के अंदर जो है ना वो समंदर के अंदर गिरता है। ठीक है, तो अब ये ना आपको इसी के अंदर हमने ये पढ़ना है, ये मालदीव एक बच्चे छोटा सा मुल्क है। ठीक है, बर आजम एशिया में ही आता है, एशिया के अंदर आपको पता ही है। तो ये साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, फियर के दैट द सी लेवल इज राइजिंग 0.9 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक है, यानी 0.9 सेंटीमीटर एक ईयर में ये राइज हो रहा है। राइज इन सी लेवल एज अ वर्स्ट इफेक्ट ऑन द कोस्टल कंट्रीज, जो ये जो बिल्कुल जो जजीरा नुमा कंट्रीज हैं जो बिल्कुल समंदर के साथ हैं, जो साहिल के साथ हैं। ठीक है, तो इसमें जो मालदीव है ये सिर्फ 1 मीटर सी लेवल से ऊपर है। और अगर इसी तरह से बच्चों ये 0.9 सेंटीमीटर ही ये सी लेवल राइज होता रहा तो 1 मीटर ऊंचा होने की वजह से अगले 100 साल में ये कहा जाता है कि ये मालदीव है ये समंदर के अंदर डूब जाएगा। मालदीव माइट बिकम, ठीक है, ये इनहेरिटेबल कह रहा हूँ कि ये हैबिटेट नहीं रहेगा। ठीक है, सिटीजन एंड वुड बी फोर्स टू एवैक्यूएटेड, यहाँ से सिटीजन को, यहाँ से लोगों को फिर निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, अब इसके साथ ना बच्चों हमने एक और चीज भी देखनी है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग हमने पढ़ ली। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है वो भी हम देख लेते हैं। उससे पहले ये जो लिखा हुआ है ये भी पढ़ लेते हैं। 1990 के अंदर जो यूनाइटेड नेशन है और इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इट प्रोवाइड द साइंटिफिक एडवाइस टू वर्ल्ड लीडर ऑन इशू ऑफ बिल्ड अ ग्रीन हाउस गैसेस एंड इट्स प्रिवेंशन, यानी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इससे हमने बचाव करना है। ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैसेस कैसे बचाव करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, जंगलात को बढ़ाएं। ठीक है, और ज्यादा जितने दरख्त होंगे उतने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एयर के अंदर कम होगा। जितना कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो ये जो बहुत ज्यादा ये जो मैंने बनाया था ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मेन गैस है, वो जमीन के इर्द गिर्द जो है ना एक लेयर बना लेती है एटमॉस्फेयर में, और फिर जो सूरज की रेडिएशन है वो जब अंदर आती है तो वो इसी के अंदर ट्रैप होकर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ग्रीन हाउस भी सेम ही है। द टर्म ग्रीन हाउस गैस रेफर द फिनोमेना इन विच अ सर्टेन गैसेज कॉल्ड ग्रीन हाउस। अब देखिए आपने ना कई जगहों पे आप जीटी रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको ग्रीन हाउस मिलेंगे, सब्ज कलर के जो है ना वो लगाए होते हैं, वो पौधों के लिए नर्सरीज वगैरह जो होती हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जब जो रेडिएशन आती है ना, जो सूरज की रेडिएशन आती है, तो वो उसके अंदर ही रहती है, जिसकी वजह से पौधों की ग्रोथ जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने के लिए, अंदर टेम्परेचर ज्यादा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दीज गैसेज एक्ट लाइक अ गैस इन ए ग्रीन हाउस विच डज नॉट अलाउ टू इन अ हीट टू एस्केप, यानी ये अंदर की जो हीट जब आ जाती है तो उसको एस्केप नहीं होने देते। द अर्थ सरफेस रिफ्लेक्ट द हीट एनर्जी टूवर्ड द स्पेस एज ए इंफ्रारेड रेडिएशन। दीज ग्रीन हाउसेज ये क्या करती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, और फिर उसके बाद अर्थ का टेम्परेचर ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्रीन हाउस गैसेज क्या है बच्चों, जो ग्लोबल वार्मिंग करती हैं। तो अभी इसको आप देख लें, द ग्रीन हाउस गैसेज ये क्या कर रही है, ट्रैप इंफ्रारेड रेडिएशन एंड सेंड इट बैक टू द अर्थ। मतलब यहाँ पे इसको देखें, जब ये अर्थ से रेडिएशन टकरा के वापस आएंगी तो ये ग्रीन हाउस गैसेस इसको ट्रैप कर लेंगी, बाहर नहीं जाने देंगी। ठीक है, और इसको अर्थ की तरफ दोबारा भेज देंगी। और कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज। सिंस 1800 अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एटमॉस्फेयर में 30% इंक्रीज हुआ है, 30% इंक्रीज हुआ 1800 से लेके। द अमाउंट ऑफ मीथेन हैज मोर देन डबल, ये भी डबल हो गई है। और इसी तरह जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 8%। ये आपको क्वेश्चन छोटे छोटे आ सकते हैं। ठीक है, कि ये अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज्यादा हुआ है, अमाउंट ऑफ मीथेन कितना ज्यादा हुआ है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये नाइट्रस ऑक्साइड कितना ज्यादा हुआ है और मीथेन कितना ज्यादा हुआ, डबल। ठीक है, 30% और 8%। और ये ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से बच्चों क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह जो है हम क्या पढ़ेंगे, एसिड रेन के बारे में।